हर साल की तरह इस साल भी लाखों की संख्या में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के लिए देश विदेश से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे थे। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस साल चारधाम यात्रा के लिए पहुंचे इन लाखों श्रद्धालुओं में से 281 श्रद्धालुओं ने यात्रा के दौरान ही अपनी जान गंवा दी, जो सीधे तौर पर कहीं न कहीं प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आपको बता दें कि इस यात्रा सीजन में 15.5 लाख से अधिक यात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे थे, जिसमें से 150 श्रद्धालुओं की यात्रा के दौरान ही समय पर उपचार न मिलने के चलते मौत हो गई, जबकि यमुनोत्री धाम के दर्शन करने 48 यात्रियों, गंगोत्री धाम के दर्शन करने आए 17 श्रद्धालु और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने आए 66 श्रद्धालुओं की इस यात्रा सीजन में मौत हुई। मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है वहाँ पे, क्या डेथ जो हो रही है किस वजह से हो रही है, तो ये पाया कि मैक्सिमम डेथ सभी कोमॉर्बिडिटी की वजह से हो रही हैं। और हमारे पास फिलहाल मेडिकल रेफरल यूनिट्स हैं अलग अलग एल्टीट्यूड्स में चारधाम यात्रा के रूट में, बट लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और मैन पावर की तैनाती और स्पेसिफिक जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो नहीं होने की वजह से ये डेथ्स हो रही हैं। जो फर्स्ट एड हम दे सकते थे वो नहीं दे पाए। मैक्सिमम हमने कोशिश की देने की, लेकिन कई बार नहीं कर पाए, तो उस वजह से डेथ हुई। तो ये डेडिकेटेड हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सिस्टम हम लोग विकसित करने की कोशिश अभी करेंगे अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर अलग अलग जो 3000 से 7000 फीट और फिर 7000 से ऊपर जो एरियाज हैं उनको भी हम सैचुरेट करेंगे। एम ये है कि जितने भी एरियाज हैं जहाँ जहाँ ह्यूमन इंटरफेस होता है, जहाँ पे लोग जाते हैं, चाहे वो चारधाम वाले एरियाज हों या दूरस्थ इलाके हों जहाँ पे लोग रहते हैं, उनको सैचुरेट करने का एम है। और चारधाम के दृष्टिगत मैं बताना चाहूँगा कि जो भी लोग जाएंगे चारधाम यात्रा, उनकी स्क्रीनिंग भी होगी और ये कोशिश रहेगी कि उनको हम लोग प्रॉपर मेडिकल एडवाइस भी प्रोवाइड करें ताकि जो डेथ रेट्स हैं वो कम हो। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग डेडिकेटेड हाई एटीट्यूड मेडिकल सिस्टम विकसित करने की कोशिश कर रहा है, जिसको 3000 से 7000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विकसित की जाएगी। शासन प्रशासन इन प्रयासों में है कि देश के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सके। उत्तराखंड के प्रभारी स्वास्थ्य सचिव और राजेश कुमार के चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग के फेलियर को लेकर मुख्यमंत्री का कहना है कि पिछली बार कुछ कमियां रही हैं, लेकिन इस बार पूरी तैयारी रहेगी। देखिए, पिछली बार की जो यात्रा थी वो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण यात्रा थी। 2 वर्षों बाद कोविड महामारी के बाद यात्रा प्रारंभ हुई थी और बहुत सारे काम अभी हमें और करने हैं। इस बार यात्रा की तैयारी हम अभी से करने वाले हैं और जिससे कि जो अगर कहीं पर जो भी हमारी कमी रही है या हम और बेहतर जो कर सकते हैं उनको और बेहतर करेंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा कि सचिव स्वास्थ्य ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया। कांग्रेस पहले से ही कह रही थी कि चारधाम यात्रा पर यात्रियों की मौत सरकार की नाकामी है। यात्रा रूट पर ना तो स्पेशलिस्ट हाथ के डॉक्टर थे, नई सुरक्षा नाम की कोई चीज थी। सचिव स्वास्थ्य का बयान कांग्रेस के आरोप पर मुहर लगाता है। उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार और व्यवस्थाएं ध्वस्त। चारधाम यात्रा के दौरान 281 लोगों की मृत्यु हुई, तब भी हम सरकार को चेता रहे थे, मगर इनके कान में जू नहीं रेंगती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो खुद ही कहना है कि हम 365 डेज 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं। राज्य के चुनाव खत्म हुए, दूसरे राज्य के चुनावों में बिजी हो जाते हैं। चारधाम यात्रा के दौरान टूरिज्म मिनिस्टर उत्तराखंड में मौजूद नहीं थे। वे घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे दुबई का और अनाप शनाप के बयान दे रहे थे। कह रहे थे मैं यहाँ आया हूँ लोगों को प्रेरित करने की, चारधाम यात्रा में आए उसको बेहतर करा जाए। भाई, चारधाम यात्रा में दुबई से कौन आता है? इसी कारण से अगर 281 हमारे अतिथियों की मृत्यु हुई है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। अब मुख्यमंत्री का ये कह देना कि अगली बार हम बेहतर करेंगे स्थिति को, तो ये बता रहा है कि आप 5.5 साल से सत्ता में हैं, मगर आप व्यवस्थाओं को ठीक करने के काबिल नहीं है, केवल बेहतर करने की कोशिश भर की बात कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं हम अगली बार चीजों को इतना दुरुस्त कर देंगे
कि एक भी व्यक्ति की मेडिकल सुविधाओं के अभाव में मृत्यु ना हो। प्रचंड बहुमत की सरकार, डबल इंजन की सरकार क्या काम नहीं करती? ये मुख्यमंत्री को बताना होगा, ये सतपाल महाराज को बताना होगा, आखिर कौन है जिम्मेदार उन 281 मौतों की। और आने वाले समय में जो हमारे अतिथिगण आएंगे, आप तो उसकी भी तैयारी करके बैठे हैं कि हम चीजों को बेहतर करेंगे। अगली बार आंकड़ा अगर थोड़ा सा कम हो गया तो आप कह देंगे जी पिछली बार इतने थे, अब की बार इतने हैं। एक भी व्यक्ति की मौत मंजूर नहीं है हमें, और व्यवस्थाओं को ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी है जो सरकार में बैठे हैं। जो लोग पहले कहते थे कि नहीं, एक साल में 4 धाम यात्रा शुरू नहीं हो पाएगी, जब आपदा आई उसके बाद ये 1 साल के अंदर शुरू हुई, परंतु आज जब ये 5.5 साल से सत्ता में है तो क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं, ये बताए सरकार।